नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, 9 दिसंबर को झारखंड में सत्र की शुरुआत होनी है और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और इसके लिए देखिए, तमाम विधायक जो है अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सत्र की शुरुआत होगी 9 दिसंबर से। और देखिए, जो नए विधायक हैं उनके लिए भी एक कौतूहल का विषय है, क्योंकि वो पहली बार जो है विधानसभा पहुंचेंगे और फिर वहां पर जो है शपथ ग्रहण भी होगा। तो इसको लेकर के देखिए, सियासी बहकावे में भी चर्चे हैं और वही पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने भी होंगे। और देखिए, हेमंत सोरेन के लिए वहीं इस बार जो है कहा जा रहा है कि चुनौती है। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान, चुनाव से पहले जिस तरह से वो जनता से वादे किए, जनता के बीच जाकर के हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बातें कही, अब देखिए सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन के सामने एक चुनौती है कि आखिर वो किस तरह से अपने वादे को पूरा करते हैं। ये तमाम जो आदिवासी समाज हैं या झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड की जो आम आवाम है, वो अब जो है उनकी निगाहें जो है हेमंत सोरेन की तरफ जो है दिख रही है कि अब जो है वो जो वादे किए वो कब पूरे होंगे। हालांकि देखिए, 9 दिसंबर को सत्र की शुरुआत होगी और धीरे धीरे जो है ये जो है आगे बढ़ेगा और फिर वाद विवाद का भी जो है दौर शुरू होगा, क्योंकि विपक्ष के भी अपने जो है सवालों के पुलिंदे हैं और विपक्ष जो है कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि वो हमलावर भी होगी, क्योंकि जिस तरह के सवाल हैं, जनहित के मुद्दे हैं और इसका जवाब अब हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से किस तरह से दिए जाते हैं, ये भी सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि देखिए, ये 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की तस्वीरें कई मायनों में भी अलग होगी, क्योंकि देखिए, सत्र के पहले 2 दिन के कार्य दिवस में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी वो तमाम जो है विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि देखिए, 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले 2 दिन के कार्य दिवस में तमाम शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होगा और वहीं देखिए कि फिर धीरे धीरे जो है सवाल जवाब का भी दौर होगा और इसको लेकर के अभी से ही जो है उत्साह जो है बना हुआ है। और आपको बता दें कि देखिए, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। वहीं आपको बता दें कि 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगा। इसके बाद सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं सत्र के अंतिम कार्य दिवस में 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर वाद विवाद भी होगा। वहीं 20 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, ये भी आपको जानकारी के लिए बता दें। और ये इसको लेकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे विधायक जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं तो उनके लिए भी कौतूहल का विषय है, क्योंकि वो पहली बार विधायक बने हैं तो उनका एक अनुभव भी जो है अनुभव भी उनको मिलेगा और देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी होगी। और देखिए, यह पहली विधानसभा है जब सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की 2/3 होगी। इस बार सदन में 20 यानी करीब 1/4 विधायक ऐसे होंगे जो पिछली विधानसभा का हिस्सा नहीं थे। वहीं विधानसभा में 4 पार्टियों का एकल प्रतिनिधित्व होगा। जदयू, लोजपा, आसू पार्टी और जेएलकेएम के एक विधायक जीतकर सदन में पहुंचे हैं। ये तमाम विधायक की भी मौजूदगी होगी। तो वहीं विधानसभा के पहले सत्र में नेता प्रतिपक्ष भी संभवतः नहीं होगा, क्योंकि देखिए, अभी तक प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के पहले सत्र में नेता प्रतिपक्ष संभवतः नहीं हो। वहीं देखिए कि विधानसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के विधायक भी बगैर नेता के सदन में दिखेंगे, क्योंकि पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन नवनिर्वाचित जो विधायक होंगे उनका तो शपथ ग्रहण होगा ही। और देखिए कि धीरे धीरे जो है ये सत्र की जैसे जैसे शुरुआत होगी और सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसके बाद जो है वाद विवाद का भी जो है दौर शुरू होगा और तमाम सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे और फिर हेमंत सोरेन की सरकार इसको जो है किस तरह से जवाब देती है। तमाम जनहित के मुद्दे भी हैं और कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अभी से ही जो है तैयारी शुरू हो गई है और सवालों के जो पुलिंदे हैं वो विपक्ष ने अभी से ही बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 9 दिसंबर को सत्र में जाना है और वहाँ जो है तमाम बातें रखनी है, जनहित के मुद्दे हैं और कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन की सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। देखिए, बीजेपी तो अभी से ही, क्योंकि जो चुनाव प्रचार के नतीजे, जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है झारखंड में और तमाम सवालों को लेकर के कहा जा रहा है कि उस पर काम किया जा रहा है कि किस तरह से हेमंत सोरेन को जो है
घेरा जाए और कई तरह के सवाल होंगे जिस पर जो है हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। और हेमंत सोरेन के लिए ऐसे भी जो है देखिए मुश्किलें में है, क्योंकि एक चुनौती, मुश्किलें नहीं कह सकते लेकिन चुनौती तो है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से बातें हुई और जिस तरह से वादे किए गए आम जनता के साथ, आदिवासी समाज को लेकर के और जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के जिस तरह से बातचीत हुई है, पेंशन को लेकर के हो या तमाम जो बातें हुई है, अब उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं चुनौती है। और देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से स्टैंड लेती है और किस तरह से काम करती है। देखिए झारखंड में ऐसे ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो जमीन और जंगल को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही है, अब वो सरकार जब बनी है हेमंत सोरेन की, और हेमंत सोरेन ने कहा ही है कि देखिए जब हमारी सरकार बनी तो अब दोगुनी रफ्तार से जो है वो विकास के काम होंगे। तो इस पर भी तमाम मीडिया की भी नज़रें हैं और विपक्ष जो है अब पूरी तरह से अटैकिंग मूड में जो है ये होगा और विपक्ष कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि हेमंत सोरेन जो है बच के निकले। इसलिए हेमंत सोरेन के लिए भी जो है एक चुनौती है कि हेमंत सोरेन किस तरह से जो है डिफेंड कर पाते हैं, विपक्ष के तमाम जो सवाल हैं उसको किस तरह से जवाब देते हैं। और वहीं कामकाज को लेकर के भी बातें हो रही है कि झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की जो हालात हैं उसको लेकर के ऐसे भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को जो है वो घेरने की कोशिश करेगी। और विशेषकर जो जमीन को लेकर के जो बातें हो रही है और जिस तरह से विपक्ष पहले भी हमलावर थे और कहा जा रहा था कि घुसपैठियों को लेकर के कहा जा रहा है कि जो आदिवासी की जमीन है उसको जो है किस तरह से अपने कब्जे में लिया है, इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हो न हो सत्र के दौरान जो है ये मुद्दे भी छाए रहेंगे। इस पर भी जो है हो सकता है कि विपक्ष जो है अपनी बात लगातार करें और घुसपैठिए को लेकर के जो बातें हो रही है इस पर विपक्ष जो है हमलावर हो। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार के पास भी जवाब होंगे, जाहिर तौर पर सत्र की शुरुआत होगी तो हेमंत सोरेन के पास भी जो है जवाब होंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि सत्र के दौरान किस तरह से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से किस तरह से सवाल होते हैं और किस तरह से जवाब दिए जाते हैं, इस पर भी नजरें होगी। लेकिन सबसे पहले जब सत्र की शुरुआत होगी तो तमाम ऐसे विधायक जो चुनकर आए हैं उनका जो है सो शपथ ग्रहण भी होगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे सत्र आगे बढ़ेगा और फिर वाद विवाद भी शुरू होंगे और सवाल जवाब भी शुरू होंगे। उस समय फिर हेमंत सोरेन की फिर परीक्षा की घड़ी होगी कि किस तरह से वो जवाब देते हैं और फिर सरकार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के फिर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने वादे किए उस पर भी तमाम बातें होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के लिए एक चुनौती है। झारखंड में सरकार में तो वो वापस आ गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के सामने एक चुनौती है। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन इस चुनौती को कैसे जो है आगे बढ़ते हैं, इस चुनौती को किस तरह से वो देखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा है कि देखिए हमारी सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही थी उससे दोगुनी रफ्तार से हम और काम करेंगे और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो तमाम जो परेशानी है उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और उस पर हम और आगे बढ़ेंगे, तमाम जो लोग हैं उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड और झारखंड के लोगों के लिए किस तरह से काम करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर के तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।